प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 मार्च 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, मेडिकल कॉलेज स्वायत्त संस्था संसाधन जुटाने के लिए आरकेएस के माध्यम से लगा सकते हैं शुल्क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज स्वायत्त संस्था हैं, वे अपने स्तर पर संसाधन जुटाने के लिए आरकेएस के माध्यम से शुल्क लगा सकते हैं। ये बात उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक आरएस बाली के सवाल के जवाब में कही। आरएस बाली का कहना था कि टांडा मेडिकल कॉलेज में रेडियोथेरेपी, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ब्लड बैंक व नेफ्रोलॉजी में रेजिडेंट चिकित्सक के पद सृजित नहीं हैं। इसके जवाब में सीएम ने कहा कि इन पदों के सृजन व भरने से संबंधित मामला वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में कुछ सीनियर रेजिडेंट के पद भरे जाएंगे तथा अगले चरण में शेष पदों को भरा जाएगा। हिमाचल में बुधवार से बिगड़ेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। इन दिनों जिलों में आगामी 2 दिन तक 1 से 2 स्पेल में भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में तेज तूफान और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी विभाग ने जारी किया है। अब डीएनए से होगी छिपी टीबी की जांच। बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर समय पर शुरू होगा उपचार। हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से किसी भी व्यक्ति में छिपी हुई ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग टीबी की जांच हो सकेगी। राज्य के हर ब्लॉक में ट्रूनॉट मशीन्स अस्पतालों में स्थापित की जाएंगी। इस कड़ी में हिमाचल में दर्जनों मशीनें स्थापित कर दी गई हैं। साथ ही सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 13 मशीन्स ट्रूनॉट की स्थापित कर दी गई हैं। इससे टीबी के लक्षणों के बिना ग्रसित लोगों की पहचान कर समय पर उपचार हो पाएगा। इतना ही नहीं, बिना लक्षणों के संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों को भी संक्रमित नहीं कर पाएगा। एटीएफआई ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल की सीमाओं पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की उठाई गई मांग। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में मंगलवार को फ्रंट ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से फ्रंट ने हिमाचल प्रदेश में विवादित झंडे और पोस्टर लगाए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और इस पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपते हुए एटीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के दिशा निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विरोधी तत्वों की बढ़ती सक्रियता भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। हाल ही में हिमाचल के विभिन्न इलाकों में विवादित झंडे पोस्टर लगाए गए, जो ये दर्शाता है कि देश विरोधी ताकतें अब हिमाचल को भी अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। एटीएफआई ने यह भी मांग की कि हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और केंद्र सरकार से समन्वय कर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाए। कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तारीखों का ऐलान। रोल नंबर से जानिए अपनी बारी। हिमाचल के शिमला में स्थगित पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 अप्रैल से होगी। ये परीक्षा 1 से 11 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सुबह 1 से 6 बजे तक पुलिस लाइन भराड़ी में होगी। इससे पहले ये परीक्षा 11 मार्च को होनी थी, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। दूसरे राज्यों में बन रही हैं दवाएं, ऊपर लिख रहे हिमाचल में निर्मित, छवि धूमिल करने का प्रयास। हिमाचल प्रदेश राज्य दवा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कपूर ने कहा कि प्रदेश में कम गुणवत्ता अथवा खराब दवा बनाने वाले निर्माताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में निर्मित खराब गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन स्थल हिमाचल प्रदेश का लिखा जा रहा है। ये हिमाचल की विश्व के दवा हब के रूप में स्थापित छवि को धूमिल करने का प्रयास है। राशन लेने के लिए अब लाभार्थी को स्वयं आना पड़ेगा आंगनबाड़ी केंद्र। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब राशन लेने के लिए लाभार्थी को स्वयं आना होगा।
पोषण ट्रैकर ऐप पर स्कैनिंग होने के बाद लाभार्थियों को राशन मिलेगा। विभाग ने ये नई व्यवस्था शुरू कर दी है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। इसके तहत 1 अप्रैल से सभी केंद्रों में ये नई व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में अब बिना फेस आईडी को ट्रैक किए और मोबाइल को रजिस्टर्ड किए बिना लाभार्थी को राशन नहीं मिलेगा। सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की माने तो इस व्यवस्था से राशन वितरण में गड़बड़ झाले की संभावना कम होगी। पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में एनएचपीसी को मिली सफलता। पहली टरबाइन से 208 मेगावाट बिजली तैयार। पानी से बिजली बनाने वाली ऊर्जा कंपनी एनएचपीसी ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की। 800 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली पार्वती परियोजना में पहली वाटर टरबाइन ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में सनसनी फैला दी। प्रोजेक्ट में स्थापित 2004 क्षमता वाली पहली टरबाइन ने 208 मेगावाट बिजली पैदा कर एनएचपीसी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। ऊर्जा कंपनी एनएचपीसी द्वारा ऊर्जा उत्पादन हेतु बनाई गई एशिया की सबसे लंबी 32 किलोमीटर वाटर टनल से पार्वती नदी के पानी को सियुंड पहुंचाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश पर एनएचपीसी के उच्च अधिकारियों ने दौरे शुरू कर दिए हैं। बीपीएल चयन करने वाले अधिकारियों को पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया जाना होगा। शांता कुमार ने कहा कि बीपीएल चयन करने वाले अधिकारियों को पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया जाना होगा ताकि बीपीएल चयन पूरी तरह से न्यायोचित हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार ने बीपीएल गरीबों का नया चयन करने का निर्णय किया है। ये निर्णय सराहनीय है। अब ये चयन खंड विकास अधिकारी करेंगे, पंचायत प्रधान नहीं करेंगे। शिमला के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में महिला शिक्षक ने छात्रा को मारे थप्पड़, एफआईआर दर्ज। राजधानी शिमला के पोर्टमोर स्कूल में 6ठी कक्षा की छात्रा को महिला शिक्षक ने थप्पड़ मार दिया। इस संबंध में छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने थाना छोटा शिमला में महिला शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। 10 वर्षीय पीड़ित छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बीएनएस की धारा 115(2) के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित छात्रा की मां ने बताया कि संस्कृत कक्षा के दौरान महिला शिक्षक ने उनकी बेटी सहित अन्य छात्राओं को शब्दों की अर्थ याद करने के लिए कहा था। जब महिला शिक्षक ने कक्षा में छात्राओं से शब्दों के अर्थ पूछे तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाए। इसको देखते हुए महिला शिक्षक ने उनकी बेटी को खड़े होकर उन सभी बच्चों को थप्पड़ मारने के आदेश दिए जो सही उत्तर नहीं दे सके थे। टपरे पंचायत के गब्बा गांव में भीषण अग्निकांड। गौशाला में जिंदा जल गए 6 बेजुबान। बमसन ब्लॉक की ग्राम पंचायत टपरे के गब्बा गांव में एक गौशाला में आग लगने से 6 भेड़ बकरियां जिंदा जल गईं। इनमें एक मेंढा और 5 बकरियां शामिल थीं। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने प्रयास कर 2 भैंसों, 2 कटरों और 1 बकरी को सुरक्षित बचा लिया। चिट्टा सप्लाई की देता था 1 से 2 हजार रुपए दिहाड़ी। दबदबा बनाने के लिए करता था हवाई फायरिंग। भराड़ी थाने के कोट कस्बे में चिट्टा तस्कर के घर से बरामद अमेरिका मेड पिस्टल मामले में आरोपी अशोक कुमार से पूछताछ में कई खुलासे हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से चिट्टा बेच रहा था। सूत्रों के मुताबिक वो प्रतिदिन करीब 10 ग्राम चिट्टा बेचता और उसकी कमाई 30 से 50 हजार रुपए तक होती थी। उसने कई युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें चिट्टा सप्लाई करने के बदले रोजाना 1 से 2 हजार रुपए दिहाड़ी देता था। कुल्लू में सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को एचआरटीसी बस ने कुचला, हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर चौक में एचआरटीसी की बस ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। इससे महिला की मौत हो गई। जब एचआरटीसी के केलांग डिपो की HP 42-1257 नंबर बस मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी, इस दौरान ढालपुर बस ठहराव के पास कुछ देर के लिए रुकी। इस बीच बुजुर्ग महिला अपनी बहू और भांजे के साथ सड़क पार कर रही थी कि बस चल पड़ी। इस दौरान बुजुर्ग महिला से बहू का हाथ छूट गया और वो बस के नीचे आ गई। बस चलती रही और पूरी बस बुजुर्ग महिला के ऊपर से निकल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।